Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So in this video, we are going to discuss about the models given by some famous person. और इस वीडियो में जिस पर्सन का मॉडल हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है एरिस्टोटल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। राइट, इसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आप में से ही किसी ने कमेंट करके बोला था कि कुछ जो फेमस मॉडल्स हैं उन्हें भी डिस्कस कर लीजिए। सो वही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ स्टार्टिंग विद दिस मॉडल दैट इज एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। पहले तो उसके बारे में जानने से पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी जान लेते हैं कि ये कम्युनिकेशन का फर्स्ट मॉडल है। ठीक है, कम्युनिकेशन का जो सबसे पहला मॉडल आया था वो यही मॉडल था, दैट इज एरिस्टोटल मॉडल कम्युनिकेशन का जो है वो। राइट, और इसे लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों लीनियर मॉडल बोलते हैं ये भी हम यहाँ पे समझेंगे आगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एरिस्टोटल मॉडल होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो इन्वॉल्व होती है। गाइस, कम्युनिकेशन का मॉडल का जो प्रोसेस है वो मेन तो यही होता है कि आपने कोई मैसेज है उसे कम्युनिकेट किया, रिसीवर ने रिसीव किया, समझा। ठीक है, यही होता है। बहुत सारे मतलब जो पर्सन है उन्होंने कुछ एड ऑन कर दिया, किसी ने कुछ निकाल दिया, तो ये अलग अलग टर्म में ये जो मॉडल्स हैं वो अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग आ गए। तो यहाँ पे एरिस्टोटल मॉडल में क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे 5 टर्म्स में इसको ब्रॉडली क्लासीफाई करेंगे। कैसे? सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे स्पीकर। ठीक है, स्पीकर, देन स्पीच। स्पीच जो दे रहा है उसमें आ जाता है ओकेजन। ठीक है, किसको मिलेगी? ऑडियंस को। और ऑडियंस के बाद क्या आ जाता है? इफेक्ट। सो 5 थिंग यहाँ पे क्या क्या हो गई? स्पीकर हो गया, स्पीच हो गई, ओकेजन हो गया, ऑडियंस हो गई और इफेक्ट हो गया। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब ये प्रोसेस चलता कैसे है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्पीकर जो होता है वो मेन होता है। मीन एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, जो मेन फोकस जिस चीज़ पे दिया गया है वो है एक स्पीकर, और दूसरा दिया गया है स्पीकर जो स्पीच देता है उस पर। तो मेन कंसर्न यहाँ पे रिसीवर नहीं है, रिसीवर का इफेक्ट नहीं है, मेन क्या है? स्पीकर और उसकी स्पीच। राइट, इसीलिए इसे वन वे कम्युनिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो अटेंशन है वो स्पीकर पे ही होता है, उसकी स्पीच पे ही होता है। इसीलिए हम कहते हैं इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि रिसीवर पे कोई भी अलग से फोकस नहीं दिया जा रहा है, उसके फीडबैक को कोई फोकस नहीं दिया जा रहा है। और सिंस यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं होता, इसीलिए इसे हम लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि एक चेन में चल रहा है। ठीक है, फीडबैक जब आ जाता है तो सर्कुलर हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ से फिर जाता है सेंटर से एंड देन इट गोज ऑन। सो इट लाइक अ सर्कुलर मॉडल। बट यहाँ पे क्या है? लीनियर मॉडल, बिकॉज देयर इज नो फीडबैक। ठीक है, सो ये कैसे होता है? तो स्पीकर जो होता है उसको कोई स्पीच देनी होती है, लाइक किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो स्पीच हो सकती है, वो जो उसको मैसेज है वो देना है। ठीक है, उसे स्पीच कहेंगे। स्पीच देता है। और ओकेजन मीन्स कोई स्पेशल ओकेजन है जिससे रिलेटेड उसे स्पीच देनी है, तो यहाँ पे ओकेजन यहाँ पे इसीलिए आता है कि ओकेजन मीन जो भी आप स्पीच दे रहे हैं वो किसी सिचुएशन से रिलेटेड होगी या किसी स्पेशल ओकेजन पे आप वो स्पीच दे रहे होंगे। किसको दे रहे हैं? रिसीवर को दे रहे हैं, ऑडियंस को दे रहे हैं। यहाँ पे वर्ड ऑडियंस यूज करेंगे आप। ऑडियंस को दे रहे हैं और देन ऑडियंस से क्या मिल रहा है? आपको इफेक्ट मिल रहा है, दैट इज ऑडियंस आपकी स्पीच को सुन के इन्फ्लुएंस्ड हो रही है, जो आप मैसेज दे रहे हैं उनको सुन के क्या हो रही है? प्रभावित हो रही है। यही एक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है जो एरिस्टोटल ने दिया था। सो ना इसको इजीली समझने के लिए एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि वन वे कम्युनिकेशन कैसे है ये। लाइक आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो स्पीच देते हैं। ठीक है, ऑडियंस पॉलिटिशियंस होते हैं वो स्पीच दे रहे होते हैं, और ऑडियंस जो भी मतलब जो वोटर्स होते हैं, जो वोट देंगे, जो सिविलियंस होते हैं, कंट्री के सिटीजन होते हैं, वो उन्हें सुन रहे होते हैं। ठीक है, उनका मेन काम क्या है? जो स्पीकर है उस स्पीकर का है वो स्पीच देना। ओकेजन यहाँ क्या है? उन्हें वोट आने वाले हैं, उस ओकेजन के लिए वो स्पीच दे रहा है ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए। ऑडियंस क्या हो रही है? ऑडियंस उनको सुन रही है, सिर्फ वो सुन रही है। हम लोग क्या करते हैं? बैठ के सुनते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं, क्या वो करने वाले हमारे लिए। ठीक है, और इन्फ्लुएंस क्या होगा यहाँ पे? जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? अगर आप उनकी स्पीच से इन्फ्लुएंस्ड हुए होंगे तो जब वोट देने जाएंगे तो आप उनके फेवर में देंगे, और इन्फ्लुएंस नहीं हुए होंगे तो आप उन्हें वोट नहीं देंगे। तो ये क्या है? एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, और ये इसी तरीके से ये किस पे बेस्ड है? एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में है। तो एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन याद कैसे रखेंगे? जस्ट एक चीज ध्यान में रखिएगा, डेट इज वन वे कम्युनिकेशन है यहाँ पे। और वन वे कम्युनिकेशन क्या है? स्पीकर जो है वो स्पीच देता है, और जो ऑडियंस होती है वो उसे सुनती है, और उसके बाद आता है उसका इफेक्ट, इन्फ्लुएंस की ऑडियंस इन्फ्लुएंस हुई है या नहीं। और जो टर्म यहाँ पे आता है ओकेजन, वो भी आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे जो आपने
मॉडल को समझ के आपको ये भी समझ में आएगा कि इसके डीमेरिट्स क्या हैं, इसके जो कॉन्स हैं वो क्या हैं। वो क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले तो यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं होता, मीन्स आप कोई रिसीवर फीडबैक नहीं दे सकता है और सेंडर को, कि सेंडर सुने, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन है, उसने अपनी बात बोली, सुनी, खत्म हो गया वो कम्युनिकेशन। उसके बाद उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिएक्शन है, वो बाद में आएगा, ठीक है। ऑन द स्पॉट यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग ये यहाँ पे कमी है। दूसरी कमी ये है कि स्पीकर सेंटर्ड है, रिसीवर पे कोई फोकस यहाँ पे नहीं होता है, सारे टेंशन स्पीकर और उसकी स्पीच पे ही होता है। दिस इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज एंड बैरियर्स, मीन्स यहाँ पे कोई भी आपने देखा होगा कम्युनिकेशन बैरियर्स की बात नहीं की गई। आपने जो एक एग्जैक्ट कम्युनिकेशन मॉडल देखा है, जो आपने समझा है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि नॉइज भी होती है, बैरियर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे कोई बैरियर्स के बारे में डिस्कशन इन्होंने नहीं किया, कुछ नहीं बताया कि कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या है और इसमें कैसे इन्वॉल्व होंगे, उसका भी यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं इन्होंने किया। तो वो भी इनकी एक डीमेरिट थी। एंड जो थर्ड डीमेरिट आ जाएगी वो होगी इट कैन बी ओनली यूज इन पब्लिक स्पीकिंग। सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल वन टू वन कम्युनिकेशन में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। वहीं यूज़ कर सकते हैं जहां आपको पूरी एक पब्लिक को एक मैसेज जो है वो डिलीवर करना है, राइट। सो ये हो गए इसके कॉन्स। सो आई होप कि आपको ये मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर पूछें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।